अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका यूजर एप्लीकेशन है। हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगा। इसके बाद यहाँ पे इंट्रो के लिए 3 स्क्रीन दिए गए हैं जो कि सिर्फ वन टाइम ही आते हैं और ये एप्लीकेशन में नया लुक कुछ पैदा कर देते हैं। फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी स्टोर आपके नियर बाय होंगे या फिर जो पिन कोड एरिया में एक बाय डिफॉल्ट पिन कोड एरिया रहता है जो कि एडमिन पैनल से हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। ये सब यहाँ पे देखोगे तो 201001 है, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया है एडमिन पैनल से कि जब भी कोई एप्लीकेशन खोले तो इस पिन कोड एरिया के जितने भी स्टोर है उन सभी की लिस्ट आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टोर का नाम आ रहा है, उसके पास एक आइटम है। अब हम जैसे ही स्टोर पर क्लिक करते हैं फिर हम चले जाते हैं ऐप के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर ये स्लाइडर है, इसके बाद कैटेगरीज है, यहाँ पे कि आपके ऑल कैटेगरीज के लिए व्यू ऑल एक बटन दिया गया है। इसके नीचे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी रहेंगे वो आएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे ऑफर बैनर भी दिया गया है, यहाँ पे कि आप ऑफर बैनर लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो 2 सेक्शन हो रहे हैं। ये आप होम सेक्शन है, इसको जितना मर्जी आप एडमिन पैनल से वेंडर पैनल से बना सकते हैं। इसके नीचे एक टेस्टिमोनियल है, इसका भी ऑप्शन आपको एडमिन पैनल में दिया गया है। कुछ इस तरीके का इसका होम स्क्रीन है। कैटेगरी व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू ऑल कैटेगरी में चले जाएंगे, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है। जिस आइटम पे आप क्लिक करेंगे उसका आपको आइटम दिखा देगा कि यहाँ पे आपके पास ये आइटम है, इतने वेरिएंट में है, जैसे 1 kg में और 2 kg में, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा कि ये आइटम है, इतना % ऑफ है, ये स्टोर सेल कर रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन पे साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन है, इसके साइड में फिर यहाँ पे सेंटर में सर्च का ऑप्शन है जहाँ पे कि आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है जहाँ पे कि आपको सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे फिर आपका आ जाता है डैशबोर्ड जो कि यूजर प्रोफाइल। लॉगिन साइन अप के लिए आप यहाँ पे फोन नंबर जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास OTP आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए ये एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसका लॉगिन डिटेल जो रहेगा 9876543210 यानी कि 9 से लेकर 0 तक उल्टे नंबर। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको दे देना है 123456 और कंटिन्यू। आप सीधा एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। अब हम जाते हैं यूजर डैशबोर्ड में, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका यूजर प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन है और माई एड्रेस का। एड्रेस में आके आप यहाँ पे अपने एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास एड्रेस है आप यहाँ पे इनको डिलीट, सेलेक्ट और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, ये 4-5 पेजेस दिए गए हैं जो कि हर एप्लीकेशन के लिए जरूरी रहता है। इसके बाद आप जाओगे माई ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी। जितने भी आपके ऑर्डर्स है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर पे व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है, ऑन रूट है, पैकेज है, आउट ऑफ डिलीवरी है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, पेमेंट मेथड, क्या क्वांटिटी, क्या अमाउंट, कितना डिलीवरी चार्जेस, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। क्या आपने प्रोडक्ट लिया है। ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने की ट्रैकिंग की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आपको ये 2 आइकन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं जो कि आपको फिक्स होकर मिल जाएंगे। तो इशू हो गया होगा, देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग दिखा देगा कि आपका किस पॉइंट पे क्लियर हो चुका है या किस किस पॉइंट पर भी बाकी है। इसके बाद हम आते हैं बैक, और बैक आते हैं, और बैक आते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर परचेज करना है किसी यूजर को तो कैसे करेगा। या तो यूजर सीधा यहाँ से होम स्क्रीन से जो भी प्रोडक्ट उसको लेना वहाँ पे जाएगा, सर्च करेगा या कैटेगरी में जाएगा, सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पे सीधा करते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक, कार्ट में आइटम ऐड हो चुका है, यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी कूपन क्रिएट हो रखे होंगे स्टोर वाले की तरफ से, यहाँ पे स्टोर को वेंडर को ये ऑप्शन है कि वो अपने खुद के कूपन क्रिएट कर सकता है। कूपन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्लिक करते कूपन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कार्ट वैल्यू, डिलीवरी चार्जेस क्या है, कूपन डिस्काउंट कितना है और अमाउंट कितना पे करना है, वो सारा कुछ। एडिशनल नोट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, रखना या नहीं रखिए। एड्रेस को आप चेंज कीजिए और यहाँ से जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसेस टू बाय और यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, जिस भी मेथड से आपको पे करना है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करके और इसको सीधा ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होती है आप देखोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोनों एप्लीकेशन में। यूजर ऐप में आ चुका है कि ऑर्डर रिसीव, और आप देखोगे तो स्टोर में आ चुका है कि नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। नोटिफिकेशन हर एक एवरी स्टेप पे लगा हुआ है। तो फिलहाल हम नोटिफिकेशन अभी यहाँ से क्लीन करते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे और देखने में आगे। यहाँ पे आ गए, हम व्यू ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, हमने क्या चीज़ लिया है और क्या नहीं लिया। इसके बाद हम ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने कि हमारे ऑर्डर के साथ अभी क्या प्रोसेस हो रहा है।
बैक आते हैं और बैक आते हैं। तो अब हम जाते हैं स्टोर एप्लीकेशन में। तो स्टोर एप्लीकेशन में जाएंगे, सेम ऐसा ही वहाँ पे मिलेगा। लॉगिन डिटेल स्टोर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे कि पूरा नंबर दिखाएगा क्या है, कैसे क्या कुछ है। उसका प्रोडक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देंगे और आप यहाँ पे प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी स्टोर रहेगा वो खुद के प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर्स का, जहाँ पे कि आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है नंबर 7 जो कि हमने अभी ऑर्डर किया था। इसके बाद यहाँ पे मेक डिसीजन, ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा यूजर के लिए कि भाई ऑर्डर कंफर्म। इसके बाद अब दोबारा इस ऑर्डर को पे क्लिक करेगा वेंडर और यहाँ से करेगा असाइन डिलीवरी बॉय। तो जैसे असाइन पर क्लिक करेगा उसके पिन कोड एरिया में जितने भी डिलीवरी बॉय रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे एक आ रहा है राइडर, अब इसको करते हैं असाइन राइडर। क्लिक हुआ, अब ये नोटिफिकेशन चला गया डिलीवरी बॉय के पास। आप देख रहे हो ऊपर नोटिफिकेशन यू हैव एन ऑर्डर असाइन टू यू, और ये नोटिफिकेशन आया डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन में। तो अब यहाँ पे स्टोर का काम खत्म, अब काम आता है डिलीवरी बॉय का। स्टोर का इतना ही काम है, बाकी वो यहाँ से नोटिफिकेशन की लिस्ट भी देख सकता है और अपने डैशबोर्ड में अपनी बाकी डिटेल भी देख सकता है। और होम पेज पे उसको यहाँ पे सारे डैशबोर्ड दिखाई दे जाएंगे। इतना काम है स्टोर का। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय में। तो डिलीवरी बॉय ऐप ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे उसको सबसे पहले दिखाई देंगे पेंडिंग ऑर्डर्स, उसके बाद दिखाई देंगे उसके कंप्लीट ऑर्डर, उसके बाद नोटिफिकेशन, और फिर सबसे एंड में उसका प्रोफाइल दिखाई देगा जहाँ पे कि कुछ इस तरीके का डिजाइन है, क्या उसका फुल नेम है, क्या फोन नंबर और कितना डिलीवरी वगैरह ये सारा कुछ हुआ। प्रोफाइल अपना वो यहाँ से अपडेट कर सकता है, जिसमें कि अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सारा कुछ अपडेट कर देगा। पेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है कि वो यूजर को कॉल कर ले या फिर स्टोर को भी कॉल कर सकता है। सेम यही ऑप्शन हमारे पास वेंडर एप्लीकेशन में भी है। वेंडर कॉल कर सकता है यूजर को जिसने भी ऑर्डर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे ऊपर कॉल का नंबर वो आ रहा है, साइन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे कॉल के लिए बोलेगा। सेम ये ऑप्शन है डिलीवरी बॉय के पास, और यहाँ पे उसको दिखाई दे जाएगा कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का है और क्या पेमेंट मेथड है। अब डिलीवरी बॉय ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो स्टोर को नोटिफिकेशन जाएगा और जाएगा यूजर को भी। और अगर डिलीवरी बॉय रिजेक्ट करता है तो ऑर्डर नोटिफिकेशन जाएगा सिर्फ स्टोर को कि भाई डिलीवरी बॉय ये रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं जाएगा, किसी दूसरे को असाइन करो। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही आप देखोगे ऊपर दो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि यूजर पाया कि भाई आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है और स्टोर पाया कि भाई ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अब डिलीवरी बॉय जब वहाँ पे पहुंच जाएगा स्टोर पे पिकअप करने, तो वो नोटिफिकेशन चेंज करेगा अपना स्टेटस और इसको करेगा पिकअप। पिकअप करते ही यूजर के पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका आउट ऑफ डिलीवरी है। सेम स्टोर के पास कि भाई पिकअप हो गया, वो आउट ऑफ डिलीवरी है। और जब डिलीवर्ड करेगा, डिलीवर्ड करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कि वो यूजर के सिग्नेचर लेगा, जो भी उसके सिग्नेचर रहेंगे, और डन पे क्लिक कर देगा। क्लिक करते ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, दोनों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, भाई ऑर्डर आपका डिलीवर्ड हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक स्टेप पे नोटिफिकेशन जा रहा है। अब कंप्लीट ऑर्डर में जाके वो हिस्ट्री देखना चाहे कि भाई क्या कब डिलीवर्ड किया था, क्या कस्टमर के सिग्नेचर है, तो कुछ इस तरीके का उसका स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ लैंडिंग पेज ये भी आपको साथ में मिलेगा, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आप लगा लोगे अपने हिसाब से, किस तरीके से क्या एप्लीकेशन वर्क करती है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट का फॉर्म के बाद पेज एंड। इसका एडमिन पैनल के लिए /admin लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड 123456 है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे कि ये पूरा टोटल डाटा आ जाएगा, डेली सेल्स कैटेगरी वाइज डाटा आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ये पूरा और डाटा है, और नीचे लेटेस्ट कस्टमर जो भी रहेंगे उन सभी का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कुछ चीज़ें इसमें हाइड की गई है, जिससे कि ये डेमो है, तो इसलिए क्योंकि ये सभी के पास जाएगा, जितने भी अपने जो भी यूज़र्स देखेगा, जो भी क्लाइंट देखेगा, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमने कस्टमर का हाइड किया रखा है। अगर आप साइन अप भी करोगे तो भी आपका यहाँ पे ये डाटा नहीं आएगा, जबकि अगर आप जो हमसे बनवाओगे उसमें आपका सारा कुछ फुली वर्किंग रहेगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होम हो गया, इसके बाद कैटेगरीज़ है। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हो, या जो भी कैटेगरीज़ हैं आपके पास उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज़ है। स्लाइडर बैनर ऐड भी कर सकते हैं और उसका लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपका जो ऑफ़र बैनर है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
पिन कोड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पिन कोड बनाने हैं, जिस भी एरिया में क्या पिन कोड रहेगा, क्या उसका डिलीवरी चार्जेस रहेगा, और उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम नोटिफिकेशन सेंड करने का, आप पुश नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, तो इस तरीके से इमेज के साथ में भी और डायरेक्ट विदाउट इमेजेस भी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है वेंडर स्टोर सेक्शन का, तो यहाँ पे आप नया स्टोर बना सकते हैं, नया वेंडर बना सकते हैं। तो उसके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, उसका स्टोर का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका स्टोर का फ़ोटो, क्या रेटिंग है उसकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्टोर का पासवर्ड क्या है, किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा, एडमिन कमीशन क्या रहेगा, उसको कितने क्या क्या कैटेगरीज आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो वो उस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं स्टोर एड्रेस। बाकी नीचे उसकी पेमेंट डिटेल। सेम ऐसे डिलीवरी बॉय में है, यहाँ से डिलीवरी बॉय का अकाउंट क्रिएट होता है। इसी तरीके से किस किस पिन कोड एरिया में डिलीवरी बॉय रहेगा। अभी ऐसे पिन कोड एरिया हमारा इसमें एक किया, मैं एक और ऐड करते हैं इसमें। तो अब देखोगे हमारे पिन कोड एरिया 2 ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे ऐड पिन कोड एरिया में ये ऑप्शन सारा कुछ आपके पास रहेगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी बॉय में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पिन कोड आ जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेंडर पे आउट करेगा या डिलीवरी बॉय पे आउट करेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। इसका पेमेंट गेटवे दिए गए हैं इसमें चारों, जो कि आपके यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। API की लगानी है रेजर पे की, यहाँ से लगेगी। COD में कुछ नहीं होगा। पेपल और स्ट्राइप में API की लगाने के लिए यहाँ पे आप एडिट करेंगे, उसके बाद लगा पाएंगे। ऑल कस्टमर्स में यहाँ पे आपको सभी कस्टमर का डाटा दिखाई देगा, यहाँ से आप उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और उसके एड्रेस भी चेक कर सकते हैं, जो कि एडमिन के पास एक्सेस रहेगा। ये फिलहाल ये दोनों ऑप्शन डेमो में ऑफ किए गए हैं। इसके बाद है टेस्टिमोनियल्स, जो आपने एप्लीकेशन में देखा सबसे एंड में टेस्टिमोनियल्स आ रहे थे 3, तो वो इस तरह यहाँ से आ रहे थे। आप इसको जितने मर्जी ऐड कीजिए, एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, आपके ऊपर है। सेम इसमें मल्टीपल कंट्री कोड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने +91 इंडिया का रखा हुआ है, आप जितने मर्जी चाहो वो कंट्री कोड इसमें ऐड कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, ये फिलहाल डिसेबल है डेमो की वजह से। सेम सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, शॉर्ट नेम क्या है, सपोर्ट ईमेल आईडी क्या रहेगा, सपोर्ट नंबर क्या रहेगा। उसके बाद ये जो 1 सिग्नल है, ये नोटिफिकेशन के लिए काम आती है ये आईडी, तो ये भी आपको पूरा सेटअप करके मिलेगा। क्या करेंसी आप शो करना चाहते हैं यहाँ पे आप मैनेज करोगे। आपके वेबसाइट का लोगो क्या है वो यहाँ पे लगेगा। टाइम जोन आपका क्या रहेगा, पे आउट लिमिट कितना रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ से चेंज होगा। और फिलहाल ये अपडेट का बटन हमने डिसेबल किया गया है, जिससे कि बार बार कोई सेटिंग चेंज ना करे डेमो में। ये इसका इतना सा एडमिन पैनल है, यहाँ पे इसका काम खत्म होता है। अब हम चलते हैं वेंडर पैनल में। लॉग आउट किया। वेंडर पैनल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे /vendor लिखना पड़ेगा। लॉगिन डिटेल है इसका vendor@gmail.com, 123456 पासवर्ड। ये वेंडर का पैनल है जिसमें कि इसको सारा डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा, कितने डिलीवरी बॉय है, क्या है, लास्ट ऑर्डर क्या है, वो यहाँ पे आ जाएंगी डिटेल। उसके बाद वेंडर्स यहाँ से कूपन क्रिएट कर सकता है, ऐड कूपन करेगा तो यहाँ पे कूपन का क्या इमेजेस है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिक कूपन क्रिएट हो जाएगा। अगर उसको ये नहीं करना है यहाँ पे रैंडम नंबर, तो अपने मर्जी से जो भी कूपन कोड रखना है वो रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं वेलकम, ये हो गया। तो इसके बाद कूपन कब एक्सपायर हो रहा है उसके लिए यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब कूपन एक्सपायर हो जाएगा। कूपन का टाइटल क्या है, कूपन का स्टेटस पब्लिश रहेगा। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना चाहिए, कूपन पे भी 100 रुपये का अमाउंट चाहिए। कूपन वैल्यू कितनी है, तो इसमें जैसे 25 रुपये है तो 25 रुपये माइनस कर देगा। कूपन डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना चाहे यहाँ पे छोटा सा दे सकते हैं। सेम प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है वेंडर को। तो यहाँ से मैक्सिमम इसमें 3 इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेटस उसका पब्लिश रखिएगा, क्या किस कैटेगरी में रहेगा वो, और किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा वो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या प्राइस है, जैसे हमारा 50 रुपये प्राइस है। प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो 50 रुपये हमारा जो प्राइस है वो 1 kg का है। डिस्काउंट यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा, तो हम जैसे अगर 5% कर 5 लिखेंगे तो ये 5% डिस्काउंट काटेगा इस पर 50 रुपये पे। आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं तो नो कीजिए। अब आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएंट है, भाई आपके पास 1 किलो में भी पैकिंग है इसकी, 5 किलो में भी है, तो आप यहाँ पे प्लस कीजिए, फिर से सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दीजिए और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे ऐड लिस्ट का, लिस्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा। इसको यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट में आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ये होम सेक्शन है, जो कि एप्लीकेशन पे जो मेन ऑफ़र बैनर है, सेकंड वाला ऑफ़र बैनर के बाद में जो भी आएगा वो सब होम सेक्शन से आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो जितने मर्जी यूज़र जो वेंडर है अपना बना सकता है, अपने स्टोर को सजा सकते हैं अपने कैटेगरीज वाइज।
इसके बाद पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से वो इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इन्वॉइस जनरेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है इन्वॉइस जनरेट पे, तो इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इन्वॉइस डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्म में। हम इन्वॉइस ओपन करते हैं, आप देखोगे तो इस तरीके का इन्वॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जितना ज़्यादा आइटम रहेंगे उतना ये नाम नीचे तक इन्वॉइस बड़ा होता जाएगा। सेम कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देंगे, क्या क्या कंप्लीट ऑर्डर है, और जो भी ऑर्डर कैंसिल रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम जैसे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है और अभी इतना बैलेंस है वॉलेट में, तो यहाँ से पेमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे तो सीधा पे रिक्वेस्ट एडमिन के पास चला जाएगा और एडमिन की तरफ से जो अप्रूव रहेगा पे आउट लिस्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया वेंडर का पैनल। अब अगर हम डिलीवरी बॉय का पैनल भी देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए राइडर लिखना पड़ेगा आपको स्लैश लगा के, और उसका मेल ID डालना पड़ेगा डिलीवरी बॉय का। तो यहाँ पे rider@gmail.com, पासवर्ड 123456। राइडर के पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट कितना है, रिजेक्ट कितना है, टोटल कितना है और उसको कितना पैसा मिला वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। ऑर्डर का पेंडिंग में यहाँ दिखाई देगा, कंप्लीट में यहाँ पे दिखाई देगा, कैंसिल उसको यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट वो यहाँ से कर सकता है कि मेरे को आप पैसा दे दो, इतना पैसा मेरा बना है। तो ये इसके पैनल थे तीनों, और ये इसका वर्किंग फ्लो था जो कि अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया। और इसके अलावा अगर आपका कोई इशू रह गया है तो कमेंट कीजिए या फिर कॉल कीजिए हमारे को, तो हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका यूजर एप्लीकेशन है। हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगा। इसके बाद यहाँ पे इंट्रो के लिए 3 स्क्रीन दिए गए हैं जो कि सिर्फ वन टाइम ही आते हैं, और ये एप्लीकेशन में नया लुक कुछ पैदा कर देते हैं। फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी स्टोर आपके नियर बाय होंगे, या फिर जो पिन कोड एरिया में एक बाय डिफॉल्ट पिन कोड एरिया रहता है जो कि एडमिन पैनल से हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। ये सब यहाँ पे देखोगे तो 201001 है, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया है एडमिन पैनल से कि जब भी कोई एप्लीकेशन खोले तो इस पिन कोड एरिया के जितने भी स्टोर है उन सभी की लिस्ट आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टोर का नाम आ रहा है, उसके पास एक आइटम है। अब हम जैसे ही स्टोर पर क्लिक करते हैं फिर हम चले जाते हैं ऐप के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर ये स्लाइडर है, इसके बाद कैटेगरीज है, यहाँ पे कि आपके ऑल कैटेगरीज के लिए व्यू ऑल एक बटन दिया गया है। इसके नीचे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी रहेंगे वो आएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे ऑफर बैनर भी दिया गया है, यहाँ पे कि आप ऑफर बैनर लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो 2 सेक्शन और है, ये आप होम सेक्शन है, इसको जितना मर्जी आप एडमिन पैनल से वेंडर पैनल से बना सकते हैं। इसके नीचे एक टेस्टिमोनियल है, इसका भी ऑप्शन आपको एडमिन पैनल में दिया गया है। कुछ इस तरीके का इसका होम स्क्रीन है। कैटेगरी व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू ऑल कैटेगरी में चले जाएंगे, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है। जिस आइटम पे आप क्लिक करेंगे उसका आपको आइटम दिखा देगा कि यहाँ पे आपके पास ये आइटम है, इतने वेरिएंट में है, जैसे 1 kg में और 2 kg में, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा कि ये आइटम है, इतना % ऑफ है, इस स्टोर ये स्टोर सेल कर रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन पे साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन है, इसके साइड में फिर यहाँ पे सेंटर में सर्च का ऑप्शन है जहाँ पे कि आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जहाँ पे कि आपको सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे फिर आपका आ जाता है डैशबोर्ड जो कि यूजर प्रोफाइल। लॉगिन साइन अप के लिए आप यहाँ पे फोन नंबर जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास OTP आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए ये एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसका लॉगिन डिटेल जो रहेगा 9876543210, यानी कि 9 से लेकर 0 तक उल्टे नंबर। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको दे देना है 123456 और कंटिन्यू। आप सीधा एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। अब हम जाते हैं यूजर डैशबोर्ड में, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका यूजर प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन है और माई एड्रेस का। एड्रेस में आके आप यहाँ पे अपने एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास एड्रेस है आप यहाँ पे इनको डिलीट, सेलेक्ट और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, ये 4-5 पेजेस दिए गए हैं जो कि हर एप्लीकेशन के लिए जरूरी रहता है। इसके बाद आप जाओगे माई ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी। जितने भी आपके ऑर्डर्स है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर पर व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है, ऑन रूट है, पैकेज है, आउट ऑफ डिलीवरी है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, पेमेंट मेथड, क्या क्वांटिटी, क्या अमाउंट, कितना डिलीवरी चार्जेस, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। क्या आपने प्रोडक्ट लिया है। ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने की ट्रैकिंग की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आपको ये 2 आइकन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं जो कि आपको फिक्स होकर मिल जाएंगे। तो इशू हो गया होगा, देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग दिखा देगा कि आपका किस पॉइंट
पे क्लियर हो चुका है या किस किस पॉइंट पर भी बाकी है। इसके बाद हम आते हैं बैक, और बैक आते हैं, और बैक आते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर परचेज करना है किसी यूजर को तो कैसे करेगा, या तो यूजर सीधा यहाँ से होम स्क्रीन से जो भी प्रोडक्ट उसको लेना वहाँ पे जाएगा, सर्च करेगा, या कैटेगरी में जाएगा, सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पे सीधा करते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक, कार्ट में आइटम ऐड हो चुका है, यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी कूपन क्रिएट हो रखे होंगे स्टोर वाले की तरफ से, यहाँ पे स्टोर को वेंडर को ये ऑप्शन है कि वो अपने खुद के कूपन क्रिएट कर सकता है। कूपन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्लिक करते ही कूपन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कार्ट वैल्यू, डिलीवरी चार्जेस क्या है, कूपन डिस्काउंट कितना है और अमाउंट कितना पे करना है, वो सारा कुछ। एडिशनल नोट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है रखना या नहीं रखिए। एड्रेस को आप चेंज कीजिए और यहाँ से जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसेस टू बाय, और यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, जिस भी मेथड से आपको पे करना है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करके और इसको सीधा ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होते ही आप देखोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोनों एप्लीकेशन में। यूजर ऐप में आ चुका है कि ऑर्डर रिसीव, और आप देखोगे तो स्टोर में आ चुका है कि नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। नोटिफिकेशन हर एक एवरी स्टेप पे लगा हुआ है। तो फिलहाल हम नोटिफिकेशन अभी यहाँ से क्लीन करते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे और देखने में आगे। यहाँ पे आ गए, हमारे व्यू ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, हमने क्या चीज़ लिया है और क्या नहीं लिया। इसके बाद हम ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने कि हमारे ऑर्डर के साथ अभी क्या प्रोसेस हो रहा है। बैक आते हैं और बैक आते हैं। तो अब हम जाते हैं स्टोर एप्लीकेशन में। तो स्टोर एप्लीकेशन में जाएंगे, सेम ऐसा ही वहाँ पे मिलेगा। लॉगिन डिटेल स्टोर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे कि पूरा नंबर दिखाएगा क्या है, कैसे क्या कुछ है। उसका प्रोडक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी स्टोर रहेगा वो खुद के प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर्स का, जहाँ पे कि आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है नंबर 7, जो कि हमने अभी ऑर्डर किया था। इसके बाद यहाँ पे मेक डिसीजन, ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा यूजर के लिए कि भाई ऑर्डर कंफर्म। इसके बाद अब दोबारा इस ऑर्डर को क्लिक करेगा वेंडर, और यहाँ से करेगा असाइन डिलीवरी बॉय। तो जैसे असाइन पर क्लिक करेगा, उसके पिन कोड एरिया में जितने भी डिलीवरी बॉय रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे एक आ रहा है राइडर, अब इसको करते हैं असाइन राइडर। क्लिक हुआ, अब ये नोटिफिकेशन चला गया डिलीवरी बॉय के पास। आप देख रहे हो ऊपर नोटिफिकेशन यू हैव एन ऑर्डर असाइन टू यू, और ये नोटिफिकेशन आया डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन में। तो अब यहाँ पे स्टोर का काम खत्म, अब काम आ रहा है डिलीवरी बॉय का। स्टोर का इतना ही काम है, बाकी वो यहाँ से नोटिफिकेशन की लिस्ट भी देख सकता है और अपने डैशबोर्ड में अपनी बाकी डिटेल भी देख सकता है, और होम पेज पे उसको यहाँ पे सारे डैशबोर्ड दिखाई दे जाएंगे। इतना काम है स्टोर का। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय में। तो डिलीवरी बॉय ऐप ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे उसको सबसे पहले दिखाई देंगे पेंडिंग ऑर्डर्स, उसके बाद दिखाई देंगे उसके कंप्लीट ऑर्डर, उसके बाद नोटिफिकेशन, और फिर सबसे एंड में उसका प्रोफाइल दिखाई देगा, जहाँ पे कि कुछ इस तरीके का डिजाइन है, क्या उसका फुल नेम है, क्या फोन नंबर और कितना डिलीवरी वगैरह ये सारा कुछ हुआ। प्रोफाइल अपना वो यहाँ से अपडेट कर सकता है, जिसमें कि अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सारा कुछ अपडेट कर देगा। पेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है कि वो यूजर को कॉल कर ले या फिर स्टोर को भी कॉल कर सकता है। सेम यही ऑप्शन हमारे पास वेंडर एप्लीकेशन में भी है। वेंडर कॉल कर सकता है यूजर को जिसने भी ऑर्डर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे ऊपर कॉल का नंबर आ रहा है, साइन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे कॉल के लिए बोलेगा। सेम ये ऑप्शन है डिलीवरी बॉय के पास, और यहाँ पे उसको दिखाई दे जाएगा कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का है और क्या पेमेंट मेथड है। अब डिलीवरी बॉय ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो स्टोर को नोटिफिकेशन जाएगा और जाएगा यूजर को भी। और अगर डिलीवरी बॉय रिजेक्ट करता है तो ऑर्डर नोटिफिकेशन जाएगा सिर्फ स्टोर को कि भाई डिलीवरी बॉय ये रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं जाएगा, किसी दूसरे को असाइन करो। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही आप देखोगे ऊपर दो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि यूजर पाया कि भाई आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है और स्टोर पाया कि भाई ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अब डिलीवरी बॉय जब वहाँ पे पहुंच जाएगा स्टोर पे पिकअप करने, तो वो नोटिफिकेशन चेंज करेगा अपना स्टेटस और इसको करेगा पिकअप। पिकअप करते ही यूजर के पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका आउट ऑफ डिलीवरी है, सेम स्टोर के पास कि भाई पिकअप हो गया, वो आउट ऑफ डिलीवरी है। और जब डिलीवर्ड करेगा, डिलीवर्ड करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे केवल यूजर के सिग्नेचर लेगा, जो भी उसके सिग्नेचर रहेंगे, और डन पे क्लिक कर देगा। क्लिक करते ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, दोनों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, भाई ऑर्डर आपका डिलीवर्ड हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक स्टेप पे नोटिफिकेशन जा रहा है। अब कंप्लीट ऑर्डर में जाके वो हिस्ट्री देखना चाहे कि भाई क्या कब डिलीवर्ड किया था, क्या कस्टमर के सिग्नेचर है, तो कुछ इस तरीके का उसका स्क्रीन आ जाएगा।
यहाँ लैंडिंग पेज ये भी आपको साथ में मिलेगा, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आप लगा लोगे अपने हिसाब से, किस तरीके से क्या एप्लीकेशन वर्क करती है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं और इसके बाद यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट का फॉर्म के बाद पेज एंड। इसका एडमिन पैनल के लिए /admin लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड 123456 है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे कि ये पूरा टोटल डाटा आ जाएगा, डेली सेल्स कैटेगरी वाइज डाटा आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ये पूरा और डाटा है और नीचे लेटेस्ट कस्टमर जो भी रहेंगे उन सभी का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कुछ चीज़ें इसमें हाइड की गई है, जिससे कि ये डेमो है तो इसलिए, क्योंकि ये सभी के पास जाएगा, जितने भी अपने जो भी यूज़र्स देखेगा, जो भी क्लाइंट देखेगा, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमने कस्टमर का हाइड किया रखा है। अगर आप साइन अप भी करोगे तो भी आपका यहाँ पे ये डाटा नहीं आएगा, जबकि अगर आप जो हमसे बनवाओगे उसमें आपका सारा कुछ फुली वर्किंग रहेगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होम हो गया, इसके बाद कैटेगरीज़ है। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हो या जो भी कैटेगरीज़ हैं आपके पास उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज़ है। स्लाइडर बैनर ऐड भी कर सकते हैं और उसका लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपका जो ऑफ़र बैनर है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। पिन कोड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पिन कोड बनाने हैं, जिस भी एरिया में क्या पिन कोड रहेगा, क्या उसका डिलीवरी चार्जेस रहेगा, और उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम नोटिफिकेशन सेंड करने का। आप पुश नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, तो इस तरीके से इमेज के साथ में भी और डायरेक्ट विदाउट इमेजेस भी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है वेंडर स्टोर सेक्शन का, तो यहाँ पे आप नया स्टोर बना सकते हैं, नया वेंडर बना सकते हैं। तो उसके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, उसका स्टोर का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका स्टोर का फ़ोटो, क्या रेटिंग है उसकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्टोर का पासवर्ड क्या है, किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा, एडमिन कमीशन क्या रहेगा, उसको कितने क्या क्या कैटेगरीज आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो वो उस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं। स्टोर एड्रेस, बाकी नीचे उसकी पेमेंट डिटेल। सेम ऐसे डिलीवरी बॉय में है, यहाँ से डिलीवरी बॉय का अकाउंट क्रिएट होता है। इसी तरीके से किस किस पिन कोड एरिया में डिलीवरी बॉय रहेगा। अभी ऐसे पिन कोड एरिया हमारा इसमें एक किया, हम एक और ऐड करते हैं इसमें। तो अब देखोगे हमारे पिन कोड एरिया 2 ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे ऐड पिन कोड एरिया में ये ऑप्शन सारा कुछ आपके पास रहेगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी बॉय में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पिन कोड आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेंडर पे आउट करेगा या डिलीवरी बॉय पे आउट करेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। इसका पेमेंट गेटवे दिए गए हैं इसमें चारों, जो कि आपके यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। एपीआई की लगानी है, रेजर पे की यहाँ से लगेगी। सीओडी में कुछ नहीं होगा। पेपल और स्ट्राइप में एपीआई की लगाने के लिए यहाँ पे आप एडिट करेंगे, उसके बाद लगा पाएंगे। ऑल कस्टमर्स में यहाँ पे आपको सभी कस्टमर का डाटा दिखाई देगा। यहाँ से आप उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और उसके एड्रेस भी चेक कर सकते हैं, जो कि एडमिन के पास एक्सेस रहेगा। ये फिलहाल ये दोनों ऑप्शन डेमो में ऑफ किए गए हैं। इसके बाद है टेस्टिमोनियल्स, जो आपने एप्लीकेशन में देखा सबसे एंड में टेस्टिमोनियल्स आ रहे थे 3, तो वो इस तरह यहाँ से आ रहे थे। आप इसको जितने मर्जी ऐड कीजिए, एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, आपके ऊपर है। सेम इसमें मल्टीपल कंट्री कोड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने +91 इंडिया का रखा हुआ है, आप जितने मर्जी चाहो वो कंट्री कोड इसमें ऐड कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन रहेगा। ये फिलहाल डिसेबल है डेमो की वजह से। सेम सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, शॉर्ट नेम क्या है, सपोर्ट ईमेल आईडी क्या रहेगा, सपोर्ट नंबर क्या रहेगा। उसके बाद ये जो 1 सिग्नल है, ये नोटिफिकेशन के लिए काम आती है ये आईडी, तो ये भी आपको पूरा सेटअप करके मिलेगा। क्या करेंसी आप शो करना चाहते हैं यहाँ पे आप मैनेज करोगे। आपके वेबसाइट का लोगो क्या है वो यहाँ पे लगेगा। टाइम जोन आपका क्या रहेगा, पे आउट लिमिट कितना रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ से चेंज होगा। और फिलहाल ये अपडेट का बटन हमने डिसेबल किया गया है, जिससे कि बार बार कोई सेटिंग चेंज ना करे डेमो में। ये इसका इतना सा एडमिन पैनल है, यहाँ पे इसका काम खत्म होता है। अब हम चलते हैं वेंडर पैनल में। लॉग आउट किया। वेंडर पैनल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे /vendor लिखना पड़ेगा। लॉगिन डिटेल है इसका vendor@gmail.com 123456 पासवर्ड। ये वेंडर का पैनल है, जिसमें कि इसको सारा डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा। कितने डिलीवरी बॉय क्या है, लास्ट ऑर्डर क्या है, वो यहाँ पे आ जाएंगी डिटेल। इसके बाद वेंडर्स यहाँ से कूपन क्रिएट कर सकता है। ऐड कूपन करेगा तो यहाँ पे कूपन का क्या इमेजेस है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिक कूपन क्रिएट हो जाएगा। अगर उसको ये नहीं करना यहाँ पे रैंडम नंबर, तो अपने मर्जी से जो भी कूपन कोड रखना है वो रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं वेलकम, ये हो गया।
तो इसके बाद कूपन कब एक्सपायर हो रहा है उसके लिए यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब कूपन एक्सपायर हो जाएगा। कूपन का टाइटल क्या है, कूपन का स्टेटस पब्लिश रहेगा, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना चाहिए, कूपन पे भी 100 रुपये का अमाउंट चाहिए, कूपन वैल्यू कितनी है, तो इसमें जैसे 25 रुपये है तो 25 रुपये माइनस कर देगा। कूपन डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना चाहें यहाँ पे छोटा सा दे सकते हैं। सेम प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है वेंडर को, तो यहाँ से मैक्सिमम इसमें 3 इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेटस उसका पब्लिश रखिएगा, क्या किस कैटेगरी में रहेगा वो, और किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा वो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या प्राइस है। जैसे हमारा 50 रुपये प्राइस है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो 50 रुपये हमारा जो प्राइस है वो 1 kg का है। डिस्काउंट यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा, तो हम जैसे अगर 5% कर 5 लिखेंगे तो ये 5% डिस्काउंट काटेगा इस पर 50 रुपये पे। आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं तो नो कीजिए। अब आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएंट है, भाई आपके पास 1 किलो में भी पैकिंग है इसकी, 5 किलो में भी है, तो आप यहाँ पे प्लस कीजिए, फिर से सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दीजिए और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे ऐड लिस्ट का, लिस्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा। इसको यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट में आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ये होम सेक्शन है जो कि एप्लीकेशन पे जो मेन ऑफ़र बैनर है, सेकंड वाला ऑफ़र बैनर के बाद में जो भी आएगा वो सब होम सेक्शन से आएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो जितने मर्जी यूज़र जो वेंडर है अपना बना सकता है, अपने स्टोर को सजा सकते हैं अपने कैटेगरीज वाइज। इसके बाद पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, यहाँ से वो इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इन्वॉइस जनरेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है इन्वॉइस जनरेट पे, तो इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इन्वॉइस डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्म में। हम इन्वॉइस ओपन करते हैं, आप देखोगे तो इस तरीके का इन्वॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जितना ज़्यादा आइटम रहेंगे उतना ये नाम नीचे तक इन्वॉइस बड़ा होता जाएगा। सेम कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देंगे, क्या क्या कंप्लीट ऑर्डर है, और जो भी ऑर्डर कैंसिल रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम जैसे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है और अभी इतना बैलेंस है वॉलेट में, तो यहाँ से पेमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे तो सीधा पे रिक्वेस्ट एडमिन के पास चला जाएगा और एडमिन की तरफ से जो अप्रूव रहेगा पे आउट लिस्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया वेंडर का पैनल। अब अगर हम डिलीवरी बॉय का पैनल भी देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए राइडर लिखना पड़ेगा आपको स्लैश लगा के और उसका मेल ID डालना पड़ेगा डिलीवरी बॉय का। तो यहाँ पे rider@gmail.com, पासवर्ड 123456। राइडर के पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट कितना है, रिजेक्ट कितना है, टोटल कितना है और उसको कितना पैसा मिला वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। ऑर्डर का पेंडिंग में यहाँ दिखाई देगा, कंप्लीट में यहाँ पे दिखाई देगा, कैंसिल उसको यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट वो यहाँ से कर सकता है कि मेरे को आप पैसा दे दो, इतना पैसा मेरा बना है। तो ये इसके पैनल थे तीनों और ये इसका वर्किंग फ्लो था जो कि अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया। और इसके अलावा अगर आपका कोई इशू रह गया है तो कमेंट कीजिए या फिर कॉल कीजिए हमारे को, तो हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इसका यूजर एप्लीकेशन है। हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगा। इसके बाद यहाँ पे इंट्रो के लिए 3 स्क्रीन दिए गए हैं जो कि सिर्फ 1 टाइम ही आते हैं और ये एप्लीकेशन में नया लुक कुछ पैदा कर देती है। फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी स्टोर आपके नियर बाय होंगे या फिर जो पिन कोड एरिया में एक बाय डिफॉल्ट पिन कोड एरिया रहता है जो कि एडमिन पैनल से हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। ये सब यहाँ पे देखोगे तो 201001 है, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया है एडमिन पैनल से कि जब भी कोई एप्लीकेशन खोले तो इस पिन कोड एरिया के जितने भी स्टोर है उन सभी की लिस्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टोर का नाम आ रहा है, उसके पास एक आइटम है। अब हम जैसे ही स्टोर पर क्लिक करते हैं फिर हम चले जाते हैं ऐप के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर ये स्लाइडर है, इसके बाद कैटेगरीज है, यहाँ पे कि आपके ऑल कैटेगरीज के लिए व्यू ऑल एक बटन दिया गया है। इसके नीचे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी रहेंगे वो आएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे ऑफर बैनर भी दिया गया है, यहाँ पे कि आप ऑफर बैनर लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो 2 सेक्शन और है, ये आप होम सेक्शन है, इसको जितना मर्जी आप एडमिन पैनल से वेंडर पैनल से बना सकते हैं। इसके नीचे एक टेस्टिमोनियल है, इसका भी ऑप्शन आपको एडमिन पैनल में दिया गया है। कुछ इस तरीके का इसका होम स्क्रीन है। कैटेगरी व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू ऑल कैटेगरी में चले जाएंगे, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है। जिस आइटम पे आप क्लिक करेंगे उसका आपको आइटम दिखा देगा कि यहाँ पे आपके पास ये आइटम है, इतने वेरिएंट में है, जैसे 1 kg में और 2 kg में, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा कि ये आइटम है, इतना % ऑफ है, इस स्टोर ये स्टोर सेल कर रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन पे साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन है, इसके साइड में फिर यहाँ पे सेंटर में सर्च का ऑप्शन है जहाँ पे कि आप सर्च कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जहाँ पे कि आपको सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे फिर आपका आ जाता है डैशबोर्ड, जो कि यूजर प्रोफाइल। लॉगिन साइन अप के लिए आप यहाँ पे फोन नंबर जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास OTP आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए, ये एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसका लॉगिन डिटेल जो रहेगा 9876543210, यानी कि 9 से लेकर 0 तक उल्टे नंबर। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको दे देना है 123456 और कंटिन्यू। आप सीधा एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। अब हम जाते हैं यूजर डैशबोर्ड में, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका यूजर प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन है और माई एड्रेस का। एड्रेस में आके आप यहाँ पे अपने एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास एड्रेस है आप यहाँ पे इनको डिलीट, सेलेक्ट और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, ये चारों पांचों पेजेस दिए गए हैं, जो कि हर एप्लीकेशन के लिए जरूरी रहता है। इसके बाद आप जाओगे माई ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी। जितने भी आपके ऑर्डर्स है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर पे व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है, ऑन रूट है या पैकेज है, आउट ऑफ डिलीवरी है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, पेमेंट मेथड, क्या क्वांटिटी, क्या अमाउंट, कितना डिलीवरी चार्जेस, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। क्या आपने प्रोडक्ट लिया है। ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने की ट्रैकिंग की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आपको अब ये 2 आइकन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको फिक्स होकर मिल जाएंगे। तो इशू हो गया होगा, देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग दिखा देगा कि आपका किस पॉइंट पे क्लियर हो चुका है या किस किस पॉइंट पर भी बाकी है। इसके बाद हम आते हैं बैक, और बैक आते हैं और बैक आते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर परचेज करना है किसी यूजर को तो कैसे करेगा। या तो यूजर सीधा यहाँ से होम स्क्रीन से जो भी प्रोडक्ट उसको लेना वहाँ पे जाएगा, सर्च करेगा या कैटेगरी में जाएगा, सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पे सीधा करते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक, कार्ट में आइटम ऐड हो चुका है, यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी कूपन क्रिएट हो रखे होंगे स्टोर वाले की तरफ से, यहाँ पे स्टोर को, वेंडर को ये ऑप्शन है कि वो अपने खुद के कूपन क्रिएट कर सकता है। कूपन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्लिक करते कूपन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कार्ट वैल्यू, डिलीवरी चार्जेस क्या है, कूपन डिस्काउंट कितना है और अमाउंट कितना पे करना है, वो सारा कुछ। एडिशनल नोट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है रखना है या नहीं रखिए। एड्रेस को आप चेंज कीजिए और यहाँ से जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसेस टू बाय, और यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, जिस भी मेथड से आपको पे करना है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करके और इसको सीधा ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होते ही आप देखोगे आपका नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोनों एप्लीकेशन में। यूजर ऐप में आ चुका है कि ऑर्डर रिसीव, और आप देखोगे तो स्टोर में आ चुका है कि नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। नोटिफिकेशन हर एक एवरी स्टेप पे लगा हुआ है। तो फिलहाल हम नोटिफिकेशन अभी यहाँ से क्लीन करते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे और देखने में आगे। यहाँ पे आ गए, हम व्यू ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, हमने क्या चीज लिया है और क्या नहीं लिया। इसके बाद हम ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने कि हमारे ऑर्डर के साथ अभी क्या प्रोसेस हो रहा है। बैक आते हैं और बैक आते हैं। तो अब हम जाते हैं स्टोर एप्लीकेशन में। तो स्टोर एप्लीकेशन में जाएंगे, सेम ऐसा ही वहाँ पे मिलेगा। तो लॉगिन डिटेल स्टोर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे कि पूरा नंबर दिखाएगा क्या है, कैसे, क्या कुछ है। उसका प्रोडक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देंगे, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी स्टोर रहेगा वो खुद के प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर्स का, जहाँ पे कि आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है नंबर 7, जो कि हमने अभी ऑर्डर किया था। इसके बाद यहाँ पे मेक डिसीजन, ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा यूजर के लिए कि भाई ऑर्डर कंफर्म। इसके बाद अब दोबारा इस ऑर्डर को क्लिक करेगा वेंडर और यहाँ से करेगा असाइन डिलीवरी बॉय। तो जैसे असाइन पर क्लिक करेगा, उसके पिन कोड एरिया में जितने भी डिलीवरी बॉय रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। जैसे एक आ रहा है राइडर, अब इसको करते हैं असाइन राइडर, क्लिक हुआ। अब ये नोटिफिकेशन चला गया डिलीवरी बॉय के पास। आप देख रहे हो ऊपर नोटिफिकेशन यू हैव एन ऑर्डर असाइन टू यू, और ये नोटिफिकेशन आया डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन में। तो अब यहाँ पे स्टोर का काम खत्म, अब काम आता है डिलीवरी बॉय का। स्टोर का इतना ही काम है, बाकी वो यहाँ से नोटिफिकेशन की लिस्ट भी देख सकता है और अपने डैशबोर्ड में अपनी बाकी डिटेल भी देख सकता है। और होम पेज पे उसको यहाँ पे सारे डैशबोर्ड दिखाई दे जाएंगे। इतना काम है स्टोर का। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय में। तो डिलीवरी बॉय ऐप ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे उसको सबसे पहले दिखाई देंगे पेंडिंग ऑर्डर्स, उसके बाद दिखाई देंगे उसके कंप्लीट ऑर्डर, उसके बाद नोटिफिकेशन, और फिर सबसे एंड में उसका प्रोफाइल दिखाई देगा, जहाँ पे कि कुछ इस तरीके का डिजाइन है। क्या उसका फुल नेम है, क्या फोन नंबर और कितना डिलीवरी वगैरह, ये सारा कुछ हुआ।
प्रोफाइल अपना वो यहाँ से अपडेट कर सकता है, जिसमें कि अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सारा कुछ अपडेट कर देगा। पेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो यूजर को कॉल कर ले या फिर स्टोर को भी कॉल कर सकता है। सेम यही ऑप्शन हमारे पास वेंडर एप्लीकेशन में भी है। वेंडर कॉल कर सकता है यूजर को जिसने भी ऑर्डर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे ऊपर कॉल का नंबर आ रहा है, मैसेज साइन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे कॉल के लिए बोलेगा। सेम ये ऑप्शन है डिलीवरी बॉय के पास, और यहाँ पे उसको दिखाई दे जाएगा कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का है और क्या पेमेंट मेथड है। अब डिलीवरी बॉय ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो स्टोर को नोटिफिकेशन जाएगा और जाएगा यूजर को भी। और अगर डिलीवरी बॉय रिजेक्ट करता है तो ऑर्डर नोटिफिकेशन जाएगा सिर्फ स्टोर को कि भाई डिलीवरी बॉय ये रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं जाएगा, किसी दूसरे को असाइन करो। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही आप देखोगे ऊपर 2 नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि यूजर पाया कि भाई आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है और स्टोर पाया कि भाई ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अब डिलीवरी बॉय जब वहाँ पे पहुंच जाएगा स्टोर पे पिकअप करने, तो वो नोटिफिकेशन चेंज करेगा अपना स्टेटस और इसको करेगा पिकअप करते ही यूजर के पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका आउट ऑफ डिलीवरी है। सेम स्टोर के पास कि भाई पिकअप हो गया, वो आउट ऑफ डिलीवरी है। और जब डिलीवर्ड करेगा, डिलीवर्ड करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कि वो यूजर के सिग्नेचर लेगा, जो भी उसके सिग्नेचर रहेंगे, और डन पे क्लिक कर देगा। क्लिक करते ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, दोनों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, भाई ऑर्डर आपका डिलीवर्ड हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक स्टेप पे नोटिफिकेशन जा रहा है। अब कंप्लीट ऑर्डर में जाके वो हिस्ट्री देखना चाहिए कि भाई क्या कब डिलीवर्ड किया था, क्या कस्टमर के सिग्नेचर है, तो कुछ इस तरीके का उसका स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ लैंडिंग पेज ये भी आपको साथ में मिलेगा, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आप लगा लोगे अपने हिसाब से, किस तरीके से क्या एप्लीकेशन वर्क करती है ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं और इसके बाद यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट का फॉर्म के बाद पेज एंड। इसका एडमिन पैनल के लिए /admin लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड 123456 है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे कि ये पूरा टोटल डाटा आ जाएगा, डेली सेल्स कैटेगरी वाइज डाटा आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ये पूरा और डाटा है और नीचे लेटेस्ट कस्टमर जो भी रहेंगे उन सभी का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और कुछ चीज़ें इसमें हाइड की गई है, जिससे कि ये डेमो है तो इसलिए, क्योंकि ये सभी के पास जाएगा, जितने भी अपने जो भी यूज़र्स देखेगा, जो भी क्लाइंट देखेगा, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमने कस्टमर का हाइड किया रखा है। अगर आप साइन अप भी करोगे तो भी आपका यहाँ पे ये डाटा नहीं आएगा, जबकि अगर आप जो हमसे बनवाओगे उसमें आपका सारा कुछ फुली वर्किंग रहेगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होम हो गया, इसके बाद कैटेगरीज़ है। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हो, या जो भी कैटेगरीज़ हैं आपके पास उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज़ है। स्लाइडर बैनर ऐड भी कर सकते हैं और उसका लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपका जो ऑफ़र बैनर है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। पिन कोड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पिन कोड बनाने हैं, जिस भी एरिया में क्या पिन कोड रहेगा, क्या उसका डिलीवरी चार्जेस रहेगा, और उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम नोटिफिकेशन सेंड करने का। आप पुश नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, तो इस तरीके से इमेज के साथ में भी और डायरेक्ट विदाउट इमेजेस भी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है वेंडर स्टोर सेक्शन का, तो यहाँ पे आप नया स्टोर बना सकते हैं, नया वेंडर बना सकते हैं। तो उसके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, उसका स्टोर का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका स्टोर का फ़ोटो, क्या रेटिंग है उसकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्टोर का पासवर्ड क्या है, किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा, एडमिन कमीशन क्या रहेगा, उसको कितने क्या क्या कैटेगरीज आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो वो उस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं। स्टोर एड्रेस, बाकी नीचे उसकी पेमेंट डिटेल। सेम ऐसे डिलीवरी बॉय में है, यहाँ से डिलीवरी बॉय का अकाउंट क्रिएट होता है। इसी तरीके से किस किस पिन कोड एरिया में डिलीवरी बॉय रहेगा। अभी ऐसे पिन कोड एरिया हमारा इसमें एक किया, हम एक और ऐड करते हैं इसमें। तो अब आप देखोगे हमारे पिन कोड एरिया 2 ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे ऐड पिन कोड एरिया में ये ऑप्शन सारा कुछ आपके पास रहेगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी बॉय में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पिन कोड आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेंडर पे आउट करेगा या डिलीवरी बॉय पे आउट करेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। इसका पेमेंट गेटवे दिए गए हैं इसमें चारों, जो कि आपके यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। API की लगानी है, रेजर पे की यहाँ से लगेगी। COD में कुछ नहीं होगा। पेपर और स्ट्राइप में API की लगाने के लिए यहाँ पे आप एडिट करेंगे, उसके बाद लगा पाएंगे। ऑल कस्टमर्स में यहाँ पे आपको सभी कस्टमर का डाटा दिखाई देगा। यहाँ से आप उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और उसके एड्रेस भी चेक कर सकते हैं, जो कि एडमिन के पास एक्सेस रहेगा। ये फिलहाल ये दोनों ऑप्शन डेमो में ऑफ किए गए हैं।
इसके बाद है टेस्टिमोनियल्स। जो आपने एप्लीकेशन में देखा सबसे एंड में टेस्टिमोनियल्स आ रहे थे 3, तो वो इस तरह यहाँ से आ रहे थे। आप इसको जितने मर्जी ऐड कीजिए, एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, आपके ऊपर है। सेम इसमें मल्टीपल कंट्री कोड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने +91 इंडिया का रखा हुआ है, आप जितने मर्जी चाहो वो कंट्री कोड इसमें ऐड कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, ये फ़िलहाल डिसेबल है डेमो की वजह से। सेम सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, शॉर्ट नेम क्या है, सपोर्ट ईमेल आईडी क्या रहेगा, सपोर्ट नंबर क्या रहेगा। उसके बाद ये जो 1 सिंगलर है, ये नोटिफिकेशन के लिए काम आती है ये आईडी, तो ये भी आपको पूरा सेटअप करके मिलेगा। क्या करेंसी आप शो करना चाहते हैं यहाँ पे आप मैनेज करोगे। आपके वेबसाइट का लोगो क्या है वो यहाँ पे लगेगा। टाइम जोन आपका क्या रहेगा, पे आउट लिमिट कितना रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ से चेंज होगा। और फिलहाल ये अपडेट का बटन हमने डिसेबल किया गया है, जिससे कि बार बार कोई सेटिंग चेंज ना करे डेमो में। ये इसका इतना सा एडमिन पैनल है, यहाँ पे इसका काम ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं वेंडर पैनल में। लॉग आउट किया। वेंडर पैनल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे /vendor लिखना पड़ेगा। लॉगिन डिटेल है इसका vendor@gmail.com 123456 पासवर्ड। ये वेंडर का पैनल है जिसमें कि इसको सारा डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा। कितने डिलीवरी बॉय क्या है, लास्ट ऑर्डर क्या है, वो यहाँ पे आ जाएंगी डिटेल। उसके बाद वेंडर्स यहाँ से कूपन क्रिएट कर सकता है। ऐड कूपन करेगा तो यहाँ पे कूपन का क्या इमेजेस है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिक कूपन क्रिएट हो जाएगा। अगर उसको ये नहीं करना है यहाँ पे रैंडम नंबर, तो अपने मर्जी से जो भी कूपन कोड रखना है वो रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं वेलकम, ये हो गया। तो इसके बाद कूपन कब एक्सपायर हो रहा है उसके लिए यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब कूपन एक्सपायर हो जाएगा। कूपन का टाइटल क्या है, कूपन का स्टेटस पब्लिश रहेगा। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना चाहिए, कूपन पे भी 100 रुपये का अमाउंट चाहिए। कूपन वैल्यू कितनी है, तो इसमें जैसे 25 रुपये है तो 25 रुपये माइनस कर देगा। कूपन डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना चाहें यहाँ पे छोटा सा दे सकते हैं। सेम प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है वेंडर को। तो यहाँ से मैक्सिमम इसमें 3 इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेटस उसका पब्लिश रखिएगा, क्या किस कैटेगरी में रहेगा वो, और किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा वो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या प्राइस है, जैसे हमारा 50 रुपये प्राइस है। प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो 50 रुपये हमारा जो प्राइस है वो 1 kg का है। डिस्काउंट यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा, तो हम जैसे अगर 5% कर 5 लिखेंगे तो ये 5% डिस्काउंट काटेगा इस पर 50 रुपये पे। आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं तो नो कीजिए। अब आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएंट है, भाई आपके पास 1 किलो में भी पैकिंग है इसकी, 5 किलो में भी है, तो आप यहाँ पे प्लस कीजिए, फिर से सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दीजिए और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे ऐड लिस्ट का, लिस्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा। इसको यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट में आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ये होम सेक्शन है जो कि एप्लीकेशन पे जो मेन ऑफ़र बैनर है, सेकंड वाला ऑफ़र बैनर के बाद में जो भी आएगा वो सब होम सेक्शन से आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो जितने मर्जी यूज़र जो वेंडर है अपना बना सकता है, अपने स्टोर को सजा सकते हैं अपने कैटेगरीज वाइज। इसके बाद पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, यहाँ से वो इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इन्वॉइस जनरेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है इन्वॉइस जनरेट पे, तो इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इन्वॉइस डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्म में। हम इन्वॉइस ओपन करते हैं, आप देखोगे तो इस तरीके का इन्वॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जितना ज़्यादा आइटम रहेंगे उतना ये नाम नीचे तक इन्वॉइस बड़ा होता जाएगा। सेम कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देंगे, क्या क्या कंप्लीट ऑर्डर है, और जो भी ऑर्डर कैंसिल रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम जैसे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है और अभी इतना बैलेंस है वॉलेट में, तो यहाँ से पेमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे तो सीधा पे रिक्वेस्ट एडमिन के पास चला जाएगा और एडमिन की तरफ से जो अप्रूव रहेगा पे आउट लिस्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया वेंडर का पैनल। अब अगर हम डिलीवरी बॉय का पैनल भी देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए राइडर लिखना पड़ेगा आपको स्लैश लगा के, और उसका मेल ID डालना पड़ेगा डिलीवरी बॉय का। तो यहाँ पे rider@gmail.com, पासवर्ड 123456। राइडर के पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट कितना है, रिजेक्ट कितना है, टोटल कितना है और उसको कितना पैसा मिला वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। ऑर्डर का पेंडिंग में यहाँ दिखाई देगा, कंप्लीट में यहाँ पे दिखाई देगा, कैंसिल उसको यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट वो यहाँ से कर सकता है कि मेरे को आप पैसा दे दो, इतना पैसा मेरा बना है। तो ये इसके पैनल थे तीनों, और ये इसका वर्किंग फ्लो था जो कि अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया। और इसके अलावा अगर आपका कोई इशू रह गया है तो कमेंट कीजिए या फिर कॉल कीजिए हमारे को, तो हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका यूजर एप्लीकेशन है। हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले इस प्ले स्क्रीन आएगा।
इसके बाद यहाँ पे इंट्रो के लिए 3 स्क्रीन दिए गए हैं जो कि सिर्फ वन टाइम ही आते हैं और ये एप्लीकेशन में नया लुक कुछ पैदा कर देती हैं। फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी स्टोर आपके नियर बाय होंगे या फिर जो पिन कोड एरिया में एक बाय डिफॉल्ट पिन कोड एरिया रहता है जो कि एडमिन पैनल से हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। ये सब यहाँ पे देखोगे तो 201001 है, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया है एडमिन पैनल से कि जब भी कोई एप्लीकेशन खोले तो इस पिन कोड एरिया के जितने भी स्टोर है उन सभी की लिस्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टोर का नाम आ रहा है, उसके पास एक आइटम है। अब हम जैसे ही स्टोर पर क्लिक करते हैं फिर हम चले जाते हैं ऐप के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर ये स्लाइडर है, इसके बाद कैटेगरीज है, यहाँ पे कि आपके ऑल कैटेगरीज के लिए व्यू ऑल एक बटन दिया गया है। इसके नीचे आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी रहेंगे वो आएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे ऑफर बैनर भी दिया गया है, यहाँ पे कि आप ऑफर बैनर लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो 2 सेक्शन और है, ये आप होम सेक्शन है, इसको जितना मर्जी आप एडमिन पैनल से वेंडर पैनल से बना सकते हैं। इसके नीचे एक टेस्टिमोनियल है, इसका भी ऑप्शन आपको एडमिन पैनल में दिया गया है। कुछ इस तरीके का इसका होम स्क्रीन है। कैटेगरी व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू ऑल कैटेगरी में चले जाएंगे, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है। जिस आइटम पे आप क्लिक करेंगे उसका आपको आइटम दिखा देगा कि यहाँ पे आपके पास ये आइटम है, इतने वेरिएंट में है, जैसे 1 kg में और 2 kg में, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा कि ये आइटम है, इतना % ऑफ है, इस स्टोर ये स्टोर सेल कर रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन पे साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन है, इसके साइड में फिर यहाँ पे सेंटर में सर्च का ऑप्शन है जहाँ पे कि आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है जहाँ पे कि आपको सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे फिर आपका आ जाता है डैशबोर्ड जो कि यूजर प्रोफाइल। लॉगिन साइन अप के लिए आप यहाँ पे फोन नंबर जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके पास OTP आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए ये एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसका लॉगिन डिटेल जो रहेगा 9876543210 यानी कि 9 से लेकर 0 तक उल्टे नंबर। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको दे देना है 123456 और कंटिन्यू। आप सीधा एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। अब हम जाते हैं यूजर डैशबोर्ड में, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका यूजर प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन है और माई एड्रेस का। एड्रेस में आके आप यहाँ पे अपने एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास एड्रेस है आप यहाँ पे इनको डिलीट, सेलेक्ट और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, ये 4-5 पेजेस दिए गए हैं जो कि हर एप्लीकेशन के लिए जरूरी रहता है। इसके बाद आप जाओगे माई ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपके ऑर्डर्स है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर पे व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है, ऑन रूट है या पैकेज है, आउट ऑफ डिलीवरी है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, पेमेंट मेथड, क्या क्वांटिटी, क्या अमाउंट, कितना डिलीवरी चार्जेस, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। क्या आपने प्रोडक्ट लिया है। ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने की ट्रैकिंग की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आपको अब ये 2 आइकन यहाँ पे नहीं आ रहे जो कि आपको फिक्स होकर मिल जाएंगे। तो इशू हो गया होगा, देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग दिखा देगा कि आपका किस पॉइंट पे क्लियर हो चुका है या किस किस पॉइंट पर भी बाकी है। इसके बाद हम आते हैं बैक, और बैक आते हैं और बैक आते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर परचेज करना है किसी यूजर को तो कैसे करेगा। या तो यूजर सीधा यहाँ से होम स्क्रीन से जो भी प्रोडक्ट उसको लेना वहाँ पे जाएगा, सर्च करेगा या कैटेगरी में जाएगा, सारे ऑप्शन है। हम यहाँ पे सीधा करते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक, कार्ट में आइटम ऐड हो चुका है, यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जितने भी कूपन क्रिएट हो रखे होंगे स्टोर वाले की तरफ से, यहाँ पे स्टोर को वेंडर को ये ऑप्शन है कि वो अपने खुद के कूपन क्रिएट कर सकता है। कूपन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्लिक करते कूपन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कार्ट वैल्यू, डिलीवरी चार्जेस क्या है, कूपन डिस्काउंट कितना है और अमाउंट कितना पे करना है, वो सारा कुछ। एडिशनल नोट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, रखना है या नहीं रखिए। एड्रेस को आप चेंज कीजिए और यहाँ से जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसेस टू बाय और यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा, जिस भी मेथड से आपको पे करना है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करके और इसको सीधा ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होती है आप देखोगे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोनों एप्लीकेशन में। यूजर ऐप में आ चुका है कि ऑर्डर रिसीव, और आप देखोगे तो स्टोर में आ चुका है कि नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। नोटिफिकेशन हर एक एवरी स्टेप पे लगा हुआ है। तो फिलहाल हम नोटिफिकेशन अब यहाँ से क्लीन करते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे और देखने में आगे। यहाँ पे आ गए, हम व्यू ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, हमने क्या चीज़ लिया है और क्या नहीं लिया। इसके बाद हम ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने कि हमारे ऑर्डर के साथ अभी क्या प्रोसेस हो रहा है। बैक आते हैं और बैक आते हैं। तो अब हम जाते हैं स्टोर एप्लीकेशन में। तो स्टोर एप्लीकेशन में जाएंगे, सेम ऐसा ही वहाँ पे मिलेगा।
लॉगिन डिटेल स्टोर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे कि पूरा नंबर दिखाएगा क्या है, कैसे क्या कुछ है। उसका प्रोडक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई देंगे और आप यहाँ पे प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी स्टोर रहेगा वो खुद के प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर्स का, जहाँ पे कि आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है नंबर 7 जो कि हमने अभी ऑर्डर किया था। इसके बाद यहाँ पे मेक डिसीजन, ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा यूजर के लिए कि भाई ऑर्डर कंफर्म। इसके बाद अब दोबारा इस ऑर्डर को क्लिक करेगा वेंडर और यहाँ से करेगा असाइन डिलीवरी बॉय। तो जैसे असाइन पर क्लिक करेगा उसके पिन कोड एरिया में जितने भी डिलीवरी बॉय रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे एक आ रहा है राइडर, अब इसको करते हैं असाइन राइडर, क्लिक हुआ। अब ये नोटिफिकेशन चला गया डिलीवरी बॉय के पास। आप देख रहे हो ऊपर नोटिफिकेशन यू हैव एन ऑर्डर असाइन टू यू, और ये नोटिफिकेशन आया डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन में। तो अब यहाँ पे स्टोर का काम खत्म, अब काम आता है डिलीवरी बॉय का। स्टोर का इतना ही काम है, बाकी वो यहाँ से नोटिफिकेशन की लिस्ट भी देख सकता है और अपने डैशबोर्ड में अपनी बाकी डिटेल भी देख सकता है, और होम पेज पे उसको यहाँ पे सारे डैशबोर्ड दिखाई दे जाएंगे। इतना काम है स्टोर का। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय में। तो डिलीवरी बॉय ऐप ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन आएगी, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे उसको सबसे पहले दिखाई देंगे पेंडिंग ऑर्डर्स, उसके बाद दिखाई देंगे उसकी कंप्लीट ऑर्डर, उसके बाद नोटिफिकेशन, और फिर सबसे एंड में उसका प्रोफाइल दिखाई देगा जहाँ पे कि कुछ इस तरीके का डिजाइन है, क्या उसका फुल नेम है, क्या फोन नंबर और कितना डिलीवरी वगैरह ये सारा कुछ हुआ। प्रोफाइल अपना वो यहाँ से अपडेट कर सकता है, जिसमें कि अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सारा कुछ अपडेट कर देगा। पेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है कि वो यूजर को कॉल कर ले या फिर स्टोर को भी कॉल कर सकता है। सेम यही ऑप्शन हमारे पास वेंडर एप्लीकेशन में भी है। वेंडर कॉल कर सकता है यूजर को जिसने भी ऑर्डर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे ऊपर कॉल का नंबर आ रहा है, साइन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे कॉल के लिए बोलेगा। सेम ये ऑप्शन है डिलीवरी बॉय के पास, और यहाँ पे उसको दिखाई दे जाएगा कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का है और क्या पेमेंट मेथड है। अब डिलीवरी बॉय ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो स्टोर को नोटिफिकेशन जाएगा और जाएगा यूजर को भी। और अगर डिलीवरी बॉय रिजेक्ट करता है तो ऑर्डर नोटिफिकेशन जाएगा सिर्फ स्टोर को कि भाई डिलीवरी बॉय ये रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं जाएगा, किसी दूसरे को असाइन करो। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही आप देखोगे ऊपर दो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि यूजर पाया कि भाई आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है और स्टोर पाया कि भाई ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अब डिलीवरी बॉय जब वहाँ पे पहुंच जाएगा स्टोर पे पिकअप करने, तो वो नोटिफिकेशन चेंज करेगा अपना स्टेटस और इसको करेगा पिकअप। पिकअप करते ही यूजर के पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका आउट ऑफ डिलीवरी है, सेम स्टोर के पास कि भाई पिकअप हो गया, वो आउट ऑफ डिलीवरी है। और जब डिलीवर्ड करेगा, डिलीवर्ड करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कि वो यूजर के सिग्नेचर लेगा, जो भी उसके सिग्नेचर रहेंगे, और डन पे क्लिक कर देगा। क्लिक करते ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, दोनों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, भाई ऑर्डर आपका डिलीवर्ड हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक स्टेप पे नोटिफिकेशन जा रहा है। अब कंप्लीट ऑर्डर में जाके वो हिस्ट्री देखना चाहिए कि भाई क्या कब डिलीवर्ड किया था, क्या कस्टमर के सिग्नेचर है, तो कुछ इस तरीके का उसका स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ लैंडिंग पेज ये भी आपको साथ में मिलेगा, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आप लगा लोगे अपने हिसाब से, किस तरीके से क्या एप्लीकेशन वर्क करती है ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट का फॉर्म के बाद पेज एंड। इसका एडमिन पैनल के लिए /admin लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड 123456 है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे कि ये पूरा टोटल डाटा आ जाएगा, डेली सेल्स कैटेगरी वाइज डाटा आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ये पूरा और डाटा है, और नीचे लेटेस्ट कस्टमर जो भी रहेंगे उन सभी का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और कुछ चीज़ें इसमें हाइड की गई है, जिससे कि ये डेमो है, तो इसलिए क्योंकि ये सभी के पास जाएगा, जितने भी अपने जो भी यूज़र्स देखेगा, जो भी क्लाइंट देखेगा, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमने कस्टमर का हाइड किया रखा है। अगर आप साइन अप भी करोगे तो भी आपका यहाँ पे ये डाटा नहीं आएगा, जबकि अगर आप जो हमसे बनवाओगे उसमें आपका सारा कुछ फुली वर्किंग रहेगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होम हो गया, इसके बाद कैटेगरीज़ है। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हो, या जो भी कैटेगरीज़ हैं आपके पास उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज़ है। स्लाइडर बैनर ऐड भी कर सकते हैं और उसका लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप कोई नया ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपका जो ऑफ़र बैनर है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। पिन कोड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पिन कोड बनाने हैं, जिस भी एरिया में क्या पिन कोड रहेगा, क्या उसका डिलीवरी चार्जेस रहेगा, और उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं।
यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम नोटिफिकेशन सेंड करने का, आप पुश नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, तो इस तरीके से इमेज के साथ में भी और डायरेक्ट विदाउट इमेजेस भी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है वेंडर स्टोर सेक्शन का, तो यहाँ पे आप नया स्टोर बना सकते हैं, नया वेंडर बना सकते हैं। तो उसके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, उसका स्टोर का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका स्टोर का फ़ोटो, क्या रेटिंग है उसकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्टोर का पासवर्ड क्या है, किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा, एडमिन कमीशन क्या रहेगा, उसको कितने क्या क्या कैटेगरीज आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो वो उस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं, स्टोर एड्रेस, बाकी नीचे उसकी पेमेंट डिटेल। सेम ऐसे डिलीवरी बॉय में है, यहाँ से डिलीवरी बॉय का अकाउंट क्रिएट होता है, इसी तरीके से किस किस पिन कोड एरिया में डिलीवरी बॉय रहेगा। अभी ऐसे पिन कोड एरिया हमारा इसमें एक किया, हम एक और ऐड करते हैं इसमें। तो अब आप देखोगे हमारे पिन कोड एरिया 2 ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे ऐड पिन कोड एरिया में ये ऑप्शन सारा कुछ आपके पास रहेगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी बॉय में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पिन कोड आ जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेंडर पे आउट करेगा या डिलीवरी बॉय पे आउट करेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। इसका पेमेंट गेटवे दिए गए हैं इसमें चारों, जो कि आपके यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। API की लगानी है, रेजर पे की यहाँ से लगेगी, COD में कुछ नहीं होगा। पेपल और स्ट्राइप में API की लगाने के लिए यहाँ पे आप एडिट करेंगे, उसके बाद लगा पाएंगे। ऑल कस्टमर्स में यहाँ पे आपको सभी कस्टमर का डाटा दिखाई देगा, यहाँ से आप उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और उसके एड्रेस भी चेक कर सकते हैं, जो कि एडमिन के पास एक्सेस रहेगा। ये फिलहाल ये दोनों ऑप्शन डेमो में ऑफ किए गए हैं। इसके बाद है टेस्टिमोनियल्स, जो आपने एप्लीकेशन में देखा सबसे एंड में टेस्टिमोनियल्स आ रहे थे 3, तो वो इस तरह यहाँ से आ रहे थे। आप इसको जितने मर्जी ऐड कीजिए, एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, आपके ऊपर है। सेम इसमें मल्टीपल कंट्री कोड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने +91 इंडिया का रखा हुआ है, आप जितने मर्जी चाहो वो कंट्री कोड इसमें ऐड कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, ये फिलहाल डिसेबल है डेमो की वजह से। सेम सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, शॉर्ट नेम क्या है, सपोर्ट ईमेल आईडी क्या रहेगा, सपोर्ट नंबर क्या रहेगा। उसके बाद ये जो 1 सिंगलर है, ये नोटिफिकेशन के लिए काम आती है ये आईडी, तो ये भी आपको पूरा सेटअप करके मिलेगा। क्या करेंसी आप शो करना चाहते हैं यहाँ पे आप मैनेज करोगे। आपके वेबसाइट का लोगो क्या है वो यहाँ पे लगेगा। टाइम जोन आपका क्या रहेगा, पे आउट लिमिट कितना रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ से चेंज होगा। और फिलहाल ये अपडेट का बटन हमने डिसेबल किया गया है, जिससे कि बार बार कोई सेटिंग चेंज ना करे डेमो में। ये इसका इतना सा एडमिन पैनल है, यहाँ पे इसका काम ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं वेंडर पैनल में। लॉग आउट किया। वेंडर पैनल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे /vendor लिखना पड़ेगा। लॉगिन डिटेल है इसका vendor@gmail.com 123456 पासवर्ड। ये वेंडर का पैनल है जिसमें कि इसको सारा डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा, कितने डिलीवरी बॉय है, क्या है, लास्ट ऑर्डर क्या है, वो यहाँ पे आ जाएंगी डिटेल। उसके बाद वेंडर्स यहाँ से कूपन क्रिएट कर सकता है, ऐड कूपन करेगा तो यहाँ पे कूपन का क्या इमेजेस है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिक कूपन क्रिएट हो जाएगा। अगर उसको ये नहीं करना है यहाँ पे रैंडम नंबर, तो अपने मर्जी से जो भी कूपन कोड रखना है वो रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं वेलकम, ये हो गया। तो इसके बाद कूपन कब एक्सपायर हो रहा है उसके लिए यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब कूपन एक्सपायर हो जाएगा। कूपन का टाइटल क्या है, कूपन का स्टेटस पब्लिश रहेगा। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना चाहिए, कूपन पे भी 100 रुपये का अमाउंट चाहिए। कूपन वैल्यू कितनी है, तो इसमें जैसे 25 रुपये है तो 25 रुपये माइनस कर देगा। कूपन डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना चाहें यहाँ पे छोटा सा दे सकते हैं। सेम प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है वेंडर को। तो यहाँ से मैक्सिमम इसमें 3 इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल क्या रहेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेटस उसका पब्लिश रखिएगा, क्या किस कैटेगरी में रहेगा वो, और किस किस पिन कोड एरिया में अवेलेबल रहेगा वो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या प्राइस है, जैसे हमारा 50 रुपये प्राइस है। प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो 50 रुपये हमारा जो प्राइस है वो 1 kg का है। डिस्काउंट यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा, तो हम जैसे अगर 5% कर 5 लिखेंगे तो ये 5% डिस्काउंट काटेगा इस पर 50 रुपये पे। आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं तो नो कीजिए। अब आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएंट है, भाई आपके पास 1 किलो में भी पैकिंग है इसकी, 5 किलो में भी है, तो आप यहाँ पे प्लस कीजिए, फिर से सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दीजिए और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे ऐड लिस्ट का, लिस्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा। इसको यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट में आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ये होम सेक्शन है, जो कि एप्लीकेशन पे जो मेन ऑफ़र बैनर है, सेकंड वाला ऑफ़र बैनर के बाद में जो भी आएगा वो सब होम सेक्शन से आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो जितने मर्जी यूज़र जो वेंडर है अपना बना सकता है, अपने स्टोर को सजा सकते हैं अपने कैटेगरीज वाइज। इसके बाद पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, यहाँ से वो इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इन्वॉइस जनरेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है इन्वॉइस जनरेट पे, तो इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा
और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्म में। हम इनवॉइस ओपन करते हैं, आप देखोगे तो इस तरीके का इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जितना ज़्यादा आइटम रहेंगे उतना ये नाम नीचे तक इनवॉइस बड़ा होता जाएगा। सेम कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देंगे, क्या क्या कंप्लीट ऑर्डर है, और जो भी ऑर्डर कैंसिल रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम जैसे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट सेट कर रखा है और अभी इतना बैलेंस है वॉलेट में, तो यहाँ से पेमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे तो सीधा पे रिक्वेस्ट एडमिन के पास चला जाएगा और एडमिन की तरफ से जो अप्रूव रहेगा पे आउट लिस्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया वेंडर का पैनल। अब अगर हम डिलीवरी बॉय का पैनल भी देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए राइडर लिखना पड़ेगा आपको स्लैश लगा के और उसका मेल ID डालना पड़ेगा डिलीवरी बॉय का। तो यहाँ पे rider@gmail.com, पासवर्ड 123456। राइडर के पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट कितना है, रिजेक्ट कितना है, टोटल कितना है और उसको कितना पैसा मिला वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। ऑर्डर का पेंडिंग में यहाँ दिखाई देगा, कंप्लीट में यहाँ पे दिखाई देगा, कैंसिल उसको यहाँ पे दिखाई देंगे। पे आउट रिक्वेस्ट वो यहाँ से कर सकता है कि मेरे को आप पैसा दे दो, इतना पैसा मेरा बना है। तो ये इसके पैनल थे तीनों और ये इसका वर्किंग फ्लो था जो कि अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई इशू रह गया है तो कमेंट कीजिए या फिर कॉल कीजिए हमारे को, तो हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे।